वेलकम दोस्तों। ये वाला पूरा चैप्टर फॉलोअप के ऊपर है। तो फॉलोअप में कैसा होता है ना कि सेल्स वाले पीपल ने कमिटेड किया है कस्टमर्स को, और वो फाइनली अपने को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करवाना है। और जब तक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं होते या कस्टमर्स उस तरह से यूज़ करने नहीं लगते, तब तक हमने जो कमिट किया है ना, वो कमिटमेंट अपना फेल होता है। तो आइए कि अपना कमिटमेंट किस तरह से हम लोग फुलफिलमेंट करते हैं। तो ये वाला चैप्टर में ना मेन दो एजेंडा है। एक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है और दूसरा ऑडिट है। अच्छा, ऑडिट ये ना अपना एसएलए में नहीं है, नॉन फ्री ऑब्लिगेटरी सर्विसेज है। तो ये हम लोग एक वन बाय वन देखते हैं। आइए हम लोग ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस वाले सेक्शन में चलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस वाले में ये एनजे और बाकी किस तरह से डिफरेंस है ये समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा ये आता है कि कस्टमर्स ने जो सीआरएम खरीदा हुआ है, तो टेक्नोलॉजी को देख के या टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित होके नहीं, एक्चुअली उसको है ना उसके प्रोसेस और कल्चर को चेंज करना है, जिसकी वजह से सीआरएम को ख़रीदा है। नंबर 3, ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए टोटल 4 मुद्दे हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा हैंड होल्डिंग, तीसरा ऑनबोर्डिंग और चौथा सपोर्ट। अगर ये मिलता है तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। और हम लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स के यहाँ पे पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। बिना कल्चर, बिना प्रोसेस चेंज करके अपने यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आ सकते। एनजे में किस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस फॉलो होता है। सेकंड, ये एक ही शीट है जिसको ट्रैकर शीट बोला जाता है। वो शीट के अंदर कस्टमर्स की टीम को, इनफैक्ट अपनी प्रोजेक्ट की टीम को कौन से पॉइंट्स पेंडिंग से या उसका स्टेटस जान सकते हैं। सीआरएम अपने को है ना, जैसे ही कस्टमर्स ने खरीदा ना, उसी दिन 60 मिनट्स के अंदर सीआरएम चालू होना चाहिए। अच्छा, ये कैसे होता है ना, उसका भी मैं ट्रिक आपको समझाऊंगा। हो सकता है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत सारा समय जाता है, उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, हम लोग अब तक हम लोग ने बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किया है, और बहुत अलग और यूनिक वे से या डिफरेंट वे से हम लोग ने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये डिफरेंट वे है क्या। पहले तो हम लोग कस्टमर्स का बिजनेस प्रोसेस या उसका रिक्वायरमेंट समझते हैं। फिर समझने के बाद अब तक हम लोग ने बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए हुए ना, उसी इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रख के, उसी सेगमेंट्स को ध्यान में रख के, तो उसका हम लोग उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को। फिर जो कस्टमर्स की जो नीड है उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करके देंगे। कॉन्फ़िगरेशन में मीन्स वो फील्ड बनाना है, मॉड्यूल डिज़ाइन करना है, वर्कफ्लो डिज़ाइन करना है, जैसे रिपोर्टिंग चाहिए, तो ये सारा पार्ट हम लोग कवर करके देंगे। फिर मल्टी चैनल सपोर्ट्स है, कस्टमर्स चैट के थ्रू भी सपोर्ट ले सकता है, ईमेल के थ्रू भी सपोर्ट ले सकता है। सीआरएम के अंदर ही एक बटन रहता है, वहाँ से भी चैट से सपोर्ट ले सकता है। एक व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है जिसमें सीआरएम के कस्टमर्स की सारी टीम रहते हैं जो सीआरएम यूज़ करने वाला है। फिर इसका बॉस रहता है। हमारे यहाँ से जो सीआरएम प्रोजेक्ट के टीम या प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट हैं उन लोग रहते हैं, प्रोडक्ट हेड रहते हैं, और लिमेश सर खुद रहते हैं जो हमारे कंपनी के बॉस हैं। तो ये ग्रुप बनता है, तो ये ग्रुप के वजह से उसको फास्टर कम्युनिकेशन हो जाता है, और जितने भी सपोर्ट केसेस आते हैं वो यहाँ पे सपोर्ट केसेस या उन लोग को जो भी मदद चाहिए वो वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। फिर टेलीफोनिक सपोर्ट तो रहता ही है, तो जब भी चाहिए टेलीफोनिक सपोर्ट तो उसको मिल सकता है। इसके अलावा आपको सीआरएम में ना एक वीडियोज़ का बटन दिखता है ना, ह्यूज लाइब्रेरी है वीडियोज़ की।
यूज़र्स के बेसिस में वहाँ पे वीडियोस दिखेंगे, एडमिन को एडमिन के हिसाब से वहाँ पे वीडियो दिखेंगे, बॉस को बॉस के हिसाब से भी वीडियो वहाँ पे मिलेंगे। तो बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, वहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट हम लोग कोर्स देते हैं हमारे कस्टमर्स को, तो वो कोर्स यूज़र्स वाला कोर्स भी अवेलेबल है, एडमिन वाला कोर्स भी अवेलेबल है, तो उससे भी सीख के वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फिर ये ट्रैकर शीट हम लोग ने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया पिछले सेक्शन में, और ये CRM किस तरह से हम लोग 60 मिनट्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सही में हम लोग ये 60 मिनट में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, चौंकने वाली बात नहीं है। फिर हम लोग ये रेगुलर ऑडिट करते रहते हैं। रेगुलर ऑडिट करने का पर्पस इसलिए रहता है कि हमारे कस्टमर्स उसको यूज़ सही तरह से और उसका जो पर्पस था ना वो अचीव कर पाएँ। चाहिए हम लोग ट्रैकर शीट देखते हैं, जो हमने बात किया था कि एक ही शीट रहता है जो कम्युनिकेशन में, कोऑर्डिनेशन में कस्टमर्स के साथ और मेरी टीम के साथ, और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट करते हैं ना उसका एक पेज पे अपने को दिखना चाहिए कि क्या चल रहा है करके। तो आइए हम लोग देखते हैं उसके वॉक थ्रू के ऊपर। तो ये ट्रैकर शीट है ना, अच्छा इसका ही ना मैं आपको कॉपी दे दूंगा। हर बार जो भी नया प्रोजेक्ट आता है ना उसको फाइल में के कॉपी कर देना, ताकि वो कस्टमर्स के लिए आपका एक नया कॉपी बन जाए। अब इसमें ना पहले ये एक रीडमी सेक्शन है, ये किस पर्पस के लिए बनाया गया है ट्रैकर शीट, ये अभी हमने बात किया ना इसी तरह से। जब भी मीटिंग होता है कस्टमर्स का और अपनी एनजे की टीम का, तो पहले ने ट्रैकर शीट ओपन कर लें, उसके बिना मीटिंग नहीं करना है। फिर एंटायर प्रोजेक्ट, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये शीट से ही मैनेज होगा। कस्टमर्स ने जो फीचर रिक्वेस्ट किया था या सेल्स वाले ने जो भी स्कोप ऑफ वर्क सबमिटेड किया था, वो आपको ये स्कोप ऑफ वर्क की, ये देखो ये स्कोप ऑफ वर्क के अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि सेल्स वाले पर्सन ने क्या कमिटेड किया था। और ये शीट इनफैक्ट कस्टमर्स के साथ भी शेयर है, यहाँ से शेयर कर पाएंगे कस्टमर्स के बॉस के साथ, कस्टमर्स का जो भी एडमिन है जो हमसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उसके साथ ये शेयर कर देंगे, तो उसको भी पता है कि हम लोग ने क्या कमिटेड किया है करके। और ये वाला ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया था किक ऑफ वाली मीटिंग के अंदर। अच्छा यहाँ पे ना सपोर्ट केस नहीं लिखेंगे, क्योंकि सपोर्ट केस के लिए तो अपने पास वो व्हाट्सअप का ग्रुप है ना, जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। जो भी आपने चेंजेस बोला था, मॉडिफिकेशन बोला था, वो यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे। यहाँ पे रिसोर्सेज शीट भी अवेलेबल है, क्योंकि अपने पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज है ऑलरेडी, क्योंकि CRM हम तो 2009 से बेचते हैं। तो अब तक का जो भी कंटेंट है वो आपको वहाँ पे मिलेगा, जो यूज़र्स को, बॉस को, टीम लीडर को, सबको फ़ायदा होगा। स्कोप ऑफ वर्क ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है दोनों तरफ से, कस्टमर्स के एंड से भी और अपने एनजे की टीम की तरफ से भी, या पार्टनर्स की टीम की तरफ से। तो कस्टमर्स यहाँ पे आप देखेंगे पर्सन का नाम, लेट्स से सपोज यहाँ पे शुभम करके हमने नाम लिखा हुआ है, तो ये CRM एक्सपर्ट है और एनजे की कंपनी से है, और वो प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, वो सब यहाँ पे लिस्टेड है। फिर कस्टमर्स के यहाँ से कौन कौन इन्वॉल्व होने वाला है ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर बोल सकते हैं। फिर बॉस कौन है, डायरेक्टर कौन है, सेल्स पर्सन कौन है, मार्केटिंग हेड है, या जितने भी पीपल इन्वॉल्व है पूरे इम्प्लीमेंटेशन तक का, वो सारे लोगों का कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे अपने को रहेगा। अगर कुछ एस्केलेशन होता है कि टाइम पे नहीं जा रहा है, तो अपने यहाँ पे कौन एस्केलेशन है तो उसका भी नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और प्रोडक्ट हेड का भी नाम लिखा हुआ है, और उसका नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी शेयर किया हुआ है। इनफैक्ट बॉस का भी ईमेल आईडी और नंबर शेयर किया हुआ है। ट्रैकर शीट में देखो कि ये डेट वाइज, ये ना एक सैम्पल बेस है, ऐसा नहीं है कि ये लाइव है। तो यहाँ पे डेट वाइज जो जो मीटिंग किया हुआ है ना, वो मीटिंग वाइज आपको यहाँ पे टास्क लिखे हुए। अच्छा, ये सामने वाले किसने रिक्वेस्ट किया था, फिर किसको करना है, कब रिक्वेस्ट हुआ था, उसकी डेट, कब एक्चुअली होगा या होने वाला है उसका ड्यू डेट, और कब एक्चुअली ये काम हो गया तो एक्चुअल डेट आएगा, और उसका स्टेटस मेंटेन करते रहेंगे, डन, इन प्रोसेस, पेंडिंग फ्रॉम द कस्टमर्स, वॉट एवर। और अगर कुछ रिमार्क्स लगे वो पॉइंट को लेके, तो यहाँ पे आप रिमार्क्स भी डाल सकते हैं। ये देखो ये मीटिंग हर डेट वाइज जब भी मीटिंग करते हैं अपनी टीम,
वहाँ पे आपको ये मीटिंग वाइज डेट वाइज आपको ये सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग मिलेंगे। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ना, तो पिछली मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था और उसका क्या स्टेटस है, उसका डेट मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पहले डिस्कस करके फिर बाद में आज के पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखो हर बार आपको ये मिलेगा, इस तरह से अपने को ये मेंटेन करना रहता है। और ये रिसोर्सेज है जिसमें हमारा सपोर्ट का नंबर्स है, जब भी किसी कस्टमर्स को फ़ोन करना है तो ये नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। कस्टमर्स का ये CRM का URL है, यहाँ से वो CRM को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जो एडमिन है उसको उसकी टीम को सर्कुलेट करना रहता है पूरा डिटेल्स। फिर उसको एंड्रॉयड का ऐप का लिंक देना है, iOS का ऐप का लिंक देना है। फिर कुछ मैंने बोला ना कि हम लोग ने इतने सालों से हम लोग ये CRM कर रहे हैं, तो उसके जितने भी वीडियोस है ना वो यूट्यूब पे पब्लिश है अपने चैनल के ऊपर, तो उसका भी लिंक यहाँ दिया हुआ है कि मोबाइल ऐप का वॉक थ्रू है। आगे वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि CRM 60 मिनट्स के अंदर कैसे चालू करवा पाएंगे। फिर अपना जो ये डैशबोर्ड बनाया हुआ है, कि वो तो यूनिक है अपना डैशबोर्ड, तो उसका वीडियोस है और ये तो देखना ही चाहिए हर एक यूज़र्स को भी, मैनेजर को भी, बॉस को भी। तो ये CRM डैशबोर्ड के तीन वीडियो अवेलेबल है। फिर मोबाइल ऐप के अंदर कॉल कैसे लॉक करना है, फिर सेल्स टीम मैनेज करते हैं तो सेल्स का मैट्रिक्स किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल यहाँ पे है। तो ये एक ही शीट रहेगा जहाँ से अपना ये पूरा मैनेज हो पाएगा। तो ये ना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, तब तक ये ट्रैकर शीट को मेंटेन करेंगे। जब एक बार फाइनली हो जाएगा प्रोजेक्ट अपना चालू, दैट मीन्स के अभी सपोर्ट आएंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन या अपने ट्रैकर शीट के ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो सपोर्ट आएंगे वो तो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर दिया कि वो व्हाट्सएप का ग्रुप बना होगा या चैट के ऊपर से कर पाएंगे, तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है जो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। तो ट्रैकर शीट हम लोग जब तक प्रोजेक्ट क्लोज होता है, अपनी टीम उसको यूज़ करना चालू करते हैं, तब तक करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अपना वो जो CRM ऑनबोर्डिंग इन 60 मिनट्स, ये वाला जो बात किया था ना, अभी इमीडिएट स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी CRM लिया है ना, अभी से अपने को चालू करवाना है। तो इसमें क्या करेंगे, एक तो यूज़र्स क्रिएट करके दे देंगे, जिसमें प्रोफाइल सेट करके दे देंगे। अब जो यूज़र्स को हम लोग ने CRM दिया है तो उसके पास मोबाइल ऐप तो है ही, और वो कस्टमर से बातचीत करते हैं, चाहे वो सेल्स के लिए बात करते हैं, सर्विस के लिए बात करते हैं, तो उसके सारे के सारे कॉल लॉग होना चालू हो जाएगा। उसमें तो कुछ नहीं करना है, खाली मोबाइल ऐप है, आपको एक बटन पे क्लिक करना है, कॉल लॉगिंग ऑन करना है, दैट्स इट। ये कर दिया तो कॉल लॉग होना चालू हो जाएगा। उसके अलावा जो अपनी सेल्स और सर्विस की टीम है ना, वो फील्ड पे जाके कस्टमर्स के साथ मीटिंग करते हैं सपोर्ट देने के लिए, या तो सेल्स मीटिंग होता है तो उसका अपने को एक्टिविटी मैनेज करना है या एक्टिविटी ट्रैक्स करना है, तो दो ही क्लिक करना है, चेक इन चेकआउट ही करना है, तो वो भी ऑलरेडी अपने मोबाइल पे ऐप पे अवेलेबल है। तो उसके लिए तो और कुछ करना नहीं पड़ेगा, उससे आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन किसको जाके मिल रहा है करके। फिर कोई इंक्वायरीज आती है, ये सपोर्ट की टिकट आती है, उसको एंटर करना है, तो उसका इंक्वायरी का मॉड्यूल अवेलेबल है, टिकट का मॉड्यूल है, जस्ट एंटर इट। वो मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, वेब से भी कर सकते हैं। अच्छा, उसमें और एडिशनल एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए, वो तो इम्प्लीमेंटेशन में आता रहेगा ना, बट आपका बेसिक एंट्री तो चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ अपना डैशबोर्ड एनालिसिस भी है, तो यूजर्स खुद क्या कर रहा है उसको खुद को पता चलता रहेगा। और जो टीम लीडर है, बॉस है, मैनेजर है, तो उसको बाकी लोगों का देखना रहता है, तो वो डैशबोर्ड पे सब अवेलेबल है, कौन कितना एंटर कर रहा है, किसका रह गया है, तो वो अपने डैशबोर्ड से काम हो जाएगा। तो जैसे जिस दिन आप CRM एनरोल करते हैं ना, उसी दिन से CRM आप उसको यूज़ करना चालू करवा सकते हैं। इतना करेंगे तो CRM विल बी रेडी टू यूज़। हमें ना ये ध्यान रखना पड़ेगा कि CRM इम्प्लीमेंटेशन है लंबा ना चले। बहुत बार है ना उसका वजह कुछ अलग है, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या रीज़न हो सकते हैं या उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, ये CRM इम्प्लीमेंटेशन लंबा ना चले। कस्टमर्स ऐसा बोलता है कि एक साथ सब करवा दो करके, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो फेस बाय फेस जाना चाहिए। चेंज एपिटाइट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न रहेगा। पहले अपने को क्या करना है,
बहुत बार कैसा होता है ना कि कस्टमर्स, अच्छा ये हमारा है ना, ये जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी कस्टमर्स ने पुराना डेटा लेके आने के लिए 13 महीना निकाला था। डेटा लेके आना मीन्स बहुत सारे जगह पे डेटा है उन लोग का, टैली में डेटा है, एक्सेल में डेटा है, और भी बहुत सारी जगह पे डेटा लिखा है। तो पहले तो उसको क्लीन करना पड़ता है, कैटेगराइज करना पड़ता है, फिर बाद में जाके यहाँ पे इंपोर्ट करना रहता है ना। तो तब तक तो उसने 13 महीना निकाल दिए। 13 महीने तक तो लोगों ने CRM यूज़ ही नहीं किया, तो वो नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट यूज़ इट, जब ओल्ड डेटा प्रॉपर हो जाएगा उसको इंपोर्ट कर देंगे। बहुत बार है ना रॉन्ग एडमिन को सिलेक्ट कर देते हैं, जो नया नया बंदा अभी आया हुआ है, उसको बोलते हैं कि CRM उसको इम्प्लीमेंट करवा दो करके। जो एडमिन को बिज़नेस के प्रोसेस के बारे में पता नहीं है, जो एडमिन को सेल्स के दुख क्या है, सर्विस के क्या दुख है वो पता नहीं है, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसके ना डिटेल में एक आर्टिकल अवेलेबल है कि एडमिन का रोल क्या रहता है करके, और वो लिंक यहाँ पे नीचे अवेलेबल है। अच्छा, वो एडमिन होना कैसा चाहिए? एक तो वो सीनियर पर्सन होना चाहिए जिसको पूरा बिजनेस के प्रोसेस में पता हो, उसको सेल्स का दुख, सर्विस का टीम का दुख, वो सब पता होना चाहिए। और वो ना वो लीडर्स काइंड ऑफ होना चाहिए कि उसने जो बोला ना यहाँ पे कि भाई ये ड्रॉप डाउन कर दो या ये फील्ड चेंज कर दो, तो वो वहाँ पे उसकी टीम के पास वो यूज़ करवाए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट बॉस को ऐसा लगता है कि ये जूनियर पर्सन के पास, उसको ट्रेन कर दो ना, उन लोग यूज़ करना चालू कर देंगे। इसको ना उल्टा सोच के देखो कि अगर वो ट्रेनिंग के दरमियान बॉस या सीनियर लीडर अगर वो ट्रेनिंग में रहते हैं, तो जूनियर पर्सन का जो ट्रेनिंग का एफिशिएंसी है ना वो बहुत बढ़ जाएगा। और कैसा होता है कि बॉस और सीनियर पर्सन को लगता है कि हम इसको ड्राइव नहीं करेंगे, तो बिना बॉस और बिना सीनियर पर्सन को ड्राइव करके ये CRM में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो ऑलवेज चेंज रिक्वायर फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। अगर उन लोग खुद इसको चेंज करेंगे तो जूनियर टीम इसको यूज़ करना चालू कर देंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये जूनियर पर्सन के यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा दो, अगर वहाँ पे सक्सीड हो गया तो मेरी सीनियर टीम को कन्विंस कर दूंगा। तो कैसा होता है ना कि पायलट यहाँ से स्टार्ट करो करके, ये भी गलत तरीका है। जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होगी वहाँ पे CRM इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो आपका कल्चर और प्रोसेस चेंज नहीं हो पाएगा। तो डिसिप्लिन तो अपने को लेके आना पड़ेगा। तो ये सारे मुद्दे को ध्यान में रखना है इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान। अब हम लोग अगले सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे ऑडिट की बात करेंगे।